सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। दोस्तों, दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे वो जाति की हो, धर्म की हो, राजनीति की हो, सत्ता की हो, बिजनेस की हो, लेकिन उन सभी लड़ाइयों में जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसको हर एक व्यक्ति को लड़ना चाहिए, वो है पर्यावरण को बचाने की लड़ाई। और मैं लड़ाई क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक समय होता है जब हम पर्यावरण रक्षा की बात करते हैं, और रक्षा तब तक अच्छा शब्द अच्छा लगता है जब तक पर्यावरण को एक सामान्य रूप से जो है नष्ट किया जाता हो। लेकिन अब संगठित गिरोह के तर्ज पर, जैसे एक होता है माफियाओं का गिरोह, तो लोग गिरोह बना करके पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये गिरोह और कोई नहीं बल्कि हमारे ही नेता नगरीय, हमारे ही शासन प्रशासन के लोग हैं, जो केवल पैसे की लालच में पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो का शीर्षक है कि आइए पर्यावरण के लिए लड़ने वाले सैनिकों से मिलवाते हैं। तो हमारे साथ हैं राधे श्याम सेहरा जी और जमशेद जिद्दी जी। तो आप लोगों का एक ट्रस्ट है जिसका नाम है पर्यावरण क्रांति मित्र ट्रस्ट, और पर्यावरण क्रांति मित्र ट्रस्ट के माध्यम से आप लगातार पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे सफाई अभियान करा देना या 2 पौधा लगवा देना या कोई पौधा लगा करके आप जो है फोटो खिंचवा ली अखबारों में, उस तरह वाला पर्यावरण रक्षक नहीं है। ये लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जिनसे निकलने वाला पानी सीधे नदियों में गिराया जा रहा है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट का ये सीधा निर्देश है कि जो भी पॉल्यूशन, आपके कचरा जो भी आपके फैक्ट्री से निकलता है, उसको बिना रिसाइकिल किए, बिना शुद्ध किए आप उसको नदी में नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन उन सब आदेशों को, उन सब बातों को ठेंगा दिखाते हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे वो एनजीटी का निर्देश हो, सबको ठेंगा दिखाते हुए यहाँ के जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपना सारा कचरा सीधे गोरखपुर के राप्ती नदी में गिरा रहे हैं। तो आपने अभी लगातार प्रयास किया, आप लोगों ने जितने भी अधिकारी थे, जितने जिम्मेदार लोग थे, उन सबको अवगत कराया, पत्र भेजा, मिल करके भी उनसे शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। तो अब इन्होंने अपने पर्यावरण क्रांति मित्र ट्रस्ट की ओर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका संज्ञान लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि संज्ञान लिया है। कुछ ही दिनों में जांच आएगी। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं। सर, एक बार अपना नाम बताइए। राधे श्याम सेहरा। आपने एनजीटी में कौन सी फैक्ट्रियों की शिकायत की है? मेरे द्वारा एनजीटी में शिकायत जो है गोरखपुर गीडा के 55 फैक्ट्रियों के खिलाफ था। कैमरे में देख, परंतु 5 फैक्ट्रियों को जो बिना शोधन किए पानी को अड़िला पार होते हुए आमी नदी में गिराया जाता है, जो माँ गंगे की सहायक नदी राप्ती की का उप नदी है। अच्छा। उसके उपरांत जो है मैं कई बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस मामले को विशेष संज्ञान में लेते हुए, और 1/8/2023 को 1/8/2023 को हमारे द्वारा एक पिटीशन दाखिल किया गया, जिसे एनजीटी में स्वीकार किया, और एनजीटी की सुनवाई हुई। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हम और हमारे संरक्षक मोहम्मद जमशेद जिद्दी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई अब आर पार की हो गई है। अब बिना शोधन किए या बिना पॉल्यूशन को ख़त्म किए कोई भी न फैक्ट्री चलेगी न कोई अधिकारी चैन से बैठेगा। सर, आपने ईंट भट्ठों द्वारा जो प्रदूषण किया जा रहा है, एक तो ईंट भट्ठों को ये निर्देश दिया गया है कि जो उपजाऊ ज़मीन है उसकी मिट्टी का इस्तेमाल करके आप ईंटें नहीं बना सकते हैं, जो कंक्रीट है, रॉ मटेरियल है, आप उसी से ईंटें बना सकते हैं। लेकिन ये बात इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उर्वरा भूमि है, उसको खोद कर करके तमाम भट्ठे वाले उसका ईंटा बना रहे हैं। पहला नुकसान तो ये कर रहे हैं। तो दूसरा, उनके द्वारा जो धुआं निकल रहा है, जो जलान, उसमें फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे बहुत सारा कह रहे हैं प्रदूषण हो रहा है। तो आप उसके लिए काम कर रहे थे, कुछ बताइए अपने ईंट भट्टों। नहीं, इस पर हम लोगों ने एक बैठ के एक रूपरेखा तय की, जिसमें हमने कुछ भट्टों को, बोलिए, जोर से बोलिए। हम लोगों ने कुछ भट्टों को चिन्हित किया, जिसमें
कई भट्टे थे, लेकिन उद्देश्य ये था कि किसी एक भट्टे को चिन्हित किया जाए और उस पर कार्रवाई करा लिया जाए। उस संबंध में चौरी चौरा में भट्टे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई। उस संबंध में तब पता चला हमको कि 288 भट्टों के करीब लगभग डिफ़ाल्टर घोषित हुए हैं, जो प्रदूषण विभाग ने उनको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया है। लेकिन प्रदूषण विभाग हर सीज़न में इन सारे लोगों को नोटिस इशू करता है और ये कई सालों से इसी तरीके से डिफ़ाल्टर भट्टे चलाए जा रहे हैं। इनको नोटिस इशू करना, फिर सबको ऑफिस बुलाना और बिना एनओसी जारी किए इनके भट्टे ऑलरेडी आज भी रन कर रहे हैं, जिस पे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया था मुख्यमंत्री जी को और तमाम अखबार वालों को और अधिकारियों को। उसमें से कुछ टीमें आई जिसमें डीएम साहब का बयान अभी जल्दी ही आया है कि जितने ईंट भट्टे बंद हुए कि नहीं हुए, जिन भट्टों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई करा था वो भट्टे बंद हो गए, लेकिन अभी उसके अलावा तमाम भट्टे अभी भी चल रहे हैं, जिस पर डीएम साहब ने भी कहा है कि हाँ इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो थाना और एसडीएम। आप लोग नदियों के प्रदूषण के खिलाफ, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, सरकारी अमले का कितना सहयोग मिलता है, प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है? प्रशासन का सहयोग कुछ हद तक मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा ये भी निर्देशित किया जाता है बार बार कि इसमें जब तक ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इसमें काम कर नहीं सकते। हम लोगों के ऊपर तमाम राजनीतिक दबाव पड़ते रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने एनजीटी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर और उनसे आग्रह किया। उसके बाद स्वयं संज्ञान लेते हुए इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अब आगे देखना है कि इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद अभी तारामंडल का जो एरिया है, आप रामगढ़ताल का जो एरिया है उसका लोगों ने दायरा कम कर दिया है, उस पर भी हम लोग की चिट्ठी लिखा पड़ी जारी है। हो सकता हो कि उस पर भी एनजीटी संज्ञान ले ले और कुछ उसमें भी कचरा भरा हुआ उसमें भी पानी गिराया जा रहा है, जिस पर जल्द ही कोई कार्रवाई करने की उम्मीद जताई जा रही है। अच्छा, आप जो सड़कें बन रही हैं, पेड़ कट रहे हैं, उस पर भी आपने जवाब मांगा है सरकार से, क्या उसमें जवाब मिला? जी जी जी, हमने वन अधिकारी गोरखपुर विकास यादव ये हैं, इनसे हमने मांगा आरटीआई के तहत कि खजनी रोड से बांसगांव की तरफ जो लेन जाती है इस पे ये 4 लेन टाइप में इन्होंने मार्ग बनाया है। इस पे 350 पेड़ बिना परमिशन के काट दिए गए और 100 साल पुराने पेड़ थे। सब पर्यावरण को कितनी बड़ी क्षति इन लोगों ने पहुंचाई है। और उसके बाद आरटीआई के तहत मांगने पर ये कहते हैं कि हमने जो है 16 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर और जुर्माना वसूल लिया। क्या इसी जुर्माना मात्र से हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी? अगर अधिकारी सोचते हैं कि जुर्माना लेकर के पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो उनकी भूल है। मैं इस बात को लेकर के एनजीटी में जाऊंगा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए आग्रह करूंगा। तो जुर्माना, मामूली जुर्माना लगा देते हैं और जो वन माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, जो पॉल्यूशन करने वाले लोग हैं, वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, ये सोची समझी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा, आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन देखिए सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी है वो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के आप कार्यकर्ता हो सकते हैं, किसी भी धर्म में आपका आस्था हो सकता है, झुकाव हो सकता है, आप कोई भी हों, लेकिन पर्यावरण को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो आपकी सारी जो भी पार्टी है, चाहे जो आपकी राजनीतिक सोच है, चाहे समझ है, पढ़ाई लिखाई, आपका धन संपत्ति सब धरा का धरा रह जाएगा। तो इसको बचाने की ज़रूरत है और ये इस तरह के जो एक्टिविस्ट लोग हैं इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए इतना बड़ा इन लोगों ने काम किया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान में लिया है और अभी उस पर सारे आला अधिकारी जवाब देने जाएंगे, लेकिन कहीं अखबार में एक लाइन इनका नाम नहीं छप करके आया है कि ये लोग इस तरह से ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं कोई एक पौधा लगा देता है, एक पेड़ लगा देता है और उसकी फ़ोटो पूरा आधे अखबार में छप जाती है कि पर्यावरण बचाने के लिए इन्होंने पेड़ लगाया है। लेकिन जो आज 300-400 पेड़ काटे गए हैं और जो ये 4 लेन बन रहा है उसमें हज़ारों पेड़ जो काटे गए हैं, उसके लिए अगर कोई जवाब मांग रहा है तो उसको अखबार मीडिया कवर नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ही इन बातों को एक दूसरे से चर्चा करें, फैलाएं, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं,
और पर्यावरण को बचाने में आप लोगों की मदद करें, इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।